आए हैं हिमाचल में धर्मशाला के पास धनोटू गांव के पीपल फार्म में। पीपल फार्म जो कि आशियाना है बीमार, बेसहारा और बेजुबान जानवरों के लिए। वो जानवर जो अक्सर हमारे आपके जैसे लोगों की बदसलूकी और जुल्मों का शिकार होते हैं, उन्हें इलाज और सहारा मिलता है इस पीपल फार्म में। पीपल फार्म के फाउंडर हैं रॉबिन सिंह, जो इस 2 एकड़ के फार्म पर घायल बीमार जानवरों का इलाज करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, रिलीफ देते हैं और फिर रिलीज करते हैं। अडॉप्शन के जरिए इनके लिए अच्छा घर परिवार भी ढूंढते हैं। लेकिन रॉबिन का काम जानवरों के इलाज तक सीमित नहीं। वो कंपैशन, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। कैसे इस काम में उन्हें जीवन की असली खुशी मिलती है, आइए जानें। रॉबिन, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद रिचा में। थैंक यू। हालांकि हम आपके घर में बैठे हुए हैं लेकिन हम आपका स्वागत कर रहे हैं। रॉबिन, आपकी ज़िंदगी के बारे में जितना मैंने पढ़ा, सुना, वीडियोस देखे, मुझे एकदम लगता है मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, कुछ वैसी ज़िंदगी है। आप भी अपनी लाइफ को ऐसे डिफाइन करेंगे क्या? हाँ, मतलब मैंने फरारी खरीदने से पहले ही मैं बदल गया था। कौन सी गाड़ी आ गई थी तब तक? नहीं, मैं नॉर्मल गाड़ी चला रहा था। मेरे कोई सपने ऐसे बड़ी गाड़ी के कभी भी नहीं थे। हाँ। मेरा जो सपना था वो ये था कि भाई घर हो, गाड़ी हो, खर्चा चलता रहे, पर मुझे उसके लिए काम ना करना पड़े। तो ये मैंने अचीव किया था। उसके बाद मेरी लाइफ में जो बदलाव आए वो आए। चलिए, उस बदलाव से पहले हम लोग थोड़ा सा शुरू से बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए। शुरुआती जीवन दिल्ली में बीता शायद। हाँ, मतलब हमारे घर में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता था, कलेश। मतलब कि वैसे तो काफ़ी घरों में रहता है, पर हमारे घरों में थोड़ा एक्स्ट्रा ही था। एंड देन बचपन में ही मेरी जो सिस्टर थी तो वो घर से चली गई थी। मैं 15 का था एंड शी लेफ्ट अ सुसाइड नोट। वो कभी वापस आई नहीं। तो काफ़ी डिस्टर्ब थी जो घर की लाइफ थी। मम्मी काफ़ी इंटेलेक्चुअल थी, काफ़ी एथिकल, पर मार बहुत पड़ती थी मुझे। तो मेरा कंप्यूटर्स की तरफ रुझान ना थोड़ा बढ़ता गया। सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूं। कलेश मम्मी और पापा के बीच में? हाँ जी। हाँ, मॉम की सेकंड मैरिज थी ये। तो मैं सेकंड मैरिज से हूँ, दीदी फर्स्ट से थी। तो वो कलेश रहता था बहुत ज़्यादा। फिर दीदी भी चली गई, तो मेरा कंप्यूटर्स के प्रति मैं ज़्यादा वो था, क्योंकि बाहर जाके भाई आपके घर में ऐसा हो ना, तो आप बाहर सोशलाइज भी ज़्यादा नहीं करते, आपको थोड़ा शर्म आती है या जो भी कह लो। तो इसी तरह ही था, मैं अपने में रहता था, किताबें पढ़ता था। किताबें मम्मी पापा ही गिफ्ट करते थे, तो उनको बचपन से था कि इसको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। नॉट स्कूल वाली पढ़ाई, पर ऐसे किताबें पढ़ने, नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। हाँ, तो मॉम से काफ़ी वैल्यूज़ मिलती थी, किताबें पढ़ने की आदत और कंप्यूटर्स। तो बचपन तो यही था। एंड प्लस मम्मी रेस्क्यूज़ वगैरह करवाती थी कि भाई कुत्ता नाली में फंस गया, जाओ इसको बचा के लाओ। हाँ, बट एक बात बताइए, जिस समय की आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लेट 80s, अर्ली 90s? अर्ली 90s। तो कंप्यूटर बस जस्ट आया ही आया था हम लोग के स्कूल्स में, बस शुरुआत ही हुई थी। तो इतना इंटरेस्ट कैसे? तो मेरे पिताजी साइंटिस्ट थे, तो घर में कंप्यूटर तो इसके चलते था। और फिर वही था कि भाई लोग मुझे लॉजिकल नहीं लगते थे। कंप्यूटर से ये था कि भाई एटलीस्ट लॉजिकल है, जो लिखा है वैसा ही चल रहा है। हाँ, तो उनको समझना मुझे आसान लगा। तो घर में किताब भी थी, मैनुअल थे, वो था वो प्रोग्रामिंग करो, तो इसलिए फिर अपने लिए जैसे एक वो ट्रम्प कार्ड्स करके गेम आती थी, तो उसके लिए खेलने के लिए आपको कोई चाहिए, तो मेरे पास कोई था नहीं, तो मैंने अपना खुद का सॉफ्टवेयर लिख के तो मैं कंप्यूटर के साथ खेल लेता था। तब इंटरनेट नहीं था, सिर्फ एक। हाँ, इंटरनेट। हाँ। मतलब आप एक लोनली चाइल्ड, लोनर थे उस समय? अलोन था मैं। लोनली तो आप पे है ना, आप महसूस करें या ना करें। तो लोनली मैं नहीं महसूस करता था। अच्छा, तो ये हैकिंग कैसे सीखी? हैकर कैसे बने आप? एथिकल थे या अनएथिकल? अनएथिकल ही था। एथिकल भी हो सकता है, पर खैर मैं नहीं था। मेरे को तो ये था, मेरे लिए मजबूरी थी। मैं कुछ जैसे साइड इनकम के लिए कुछ सीडीज वगैरह कॉलेज में बेचता था। मैं इसीलिए कॉलेज जाता था, सीडी बेचने के लिए। वैसे पढ़ने तो मैं जाता नहीं था। अच्छा। तो अब उस सीडीज़ में जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, वो लिखना है, उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता था। इंटरनेट अकाउंट्स तब बहुत मुश्किल से मिलते थे, महंगे भी होते थे। तो वो इंटरनेट अकाउंट्स थोड़ा चोरी करने के लिए आप कह लो, चोरी करने के लिए ही मैं मतलब धीरे धीरे हैकिंग में घुस गया। अगर आप होशियार तो आप हमेशा से थे। इंटेलिजेंट। आप जुगाड़ू कह सकते हो। एंड हाउ ओल्ड? मतलब उस समय 17-18 साल के रहे होंगे।
17 17 साल के। हाँ 17-18 में तब मैंने हैकिंग करनी शुरू कर दी थी और तभी मैं थोड़े टाइम में फिर पकड़ा भी गया। अच्छा नहीं था मैं, हाँ वो बताइए, पकड़े गए? पकड़ा गया ऐसे ही, मतलब जो मैंने जिस तरह का मैं कोड लिखता था वो स्लो कर देता था दूसरे के कंप्यूटर में। तो एक लड़का था वो स्मार्ट था, कहता यार तू कुछ कर रहा है ऐसा। मैंने ईमानदार था मैं, तो मैंने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे चुराया है। तो उसने कहा कि भाई तुम पासवर्ड मत बदलना, मैं भी किसी और का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ तो तुम ले सकते हो। मैं कहा यार ग्रेट ठीक है। तो उससे मेरी दोस्ती हो गई। यमुना पार का था वो लड़का। तो वहाँ से फिर उसने मुझे बताया, कहते देखो तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम इसको थोड़ा अच्छे के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, यू कैन राइट सॉफ्टवेयर, वेबसाइटें बना सकते हो, तो उससे पैसा कमा सकते हो। तो उसने मेरा थोड़ा ट्रैक फिर बदल दिया। उसके बाद फिर मुझे एक लड़की मिली, वंदना, रजौरी की ही थी वो। तो उसने मुझे आउटसोर्सिंग के बारे में बताया कि भैया ऐसा भी होता है कि यूएस से काम आता है, फिर तुम वो काम करते हो। अब आज तो इतनी ऑब्वियस सी बात लगती है, तब आप सोचोगे आप भाई रजौरी गार्डन में बैठे आपको कोई बता रहा है अमेरिका से काम तुम्हारे पास आएगा, वो तुम काम करके दोगे, तुम्हारे अकाउंट में डॉलर आएंगे। मैंने कहा यार व्हाट अ कॉन्सेप्ट। तब फिर मैं इस तरह मैंने फ्रीलांसिंग वाला काम यूएस के लिए। बट आपने एक ईमेल आईडी पर मेल लिखी जो कि गलत दूसरे ईमेल आईडी पर चली गई। हाँ, तो वो काम शुरू किया तो फ्रीलांसर था। फ्रीलांसर को आप, तब तो भाई यही था कि फ्रीलांसर यानी बेरोजगार। और अब शादी करनी थी। मतलब आपकी डेफिनेशन से मैं आज भी बेरोजगार हूँ। नहीं मैं तो लोगों की परिभाषा को बता रहा हूँ, और वो भी तब की कि भाई आप फ्रीलांसर हो तो यानी कि आप बेरोजगार हो। तो शादी करनी थी जब, तो फिर मैंने कहा यार ये तो नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। नौकरी करी तो जिस तरह का मेरा रवैया रहता है, मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो निकाल दिया गया महीने में। तो जो फ्रीलांसिंग का काम था वो भी गया और नौकरी भी नहीं। अब तो कहाँ ही शादी होगी। तो मैंने फटाफट ईमेल लिखना शुरू किया पुराने क्लाइंट्स को, भाई देखो मेरे को काम चाहिए ये वो। तो एक Brint.com करके था एक व्यक्ति, सेथ करके, आज मुझे पता है उसको सेथ कहते हैं, तब तो मैं सेठ सोचता था, SETH@Brint.com। तो वो टी की जगह के लिख दिया जल्दबाजी में। वो एक व्यक्ति था डैनी, जो ट्यूसॉन एरिजोना में फिल्म मेकर, उसको पहुंची ईमेल। वो केविन स्पेसी का दोस्त था। उसने केविन को ऐसे जैसे पार्टी में हम कहते हैं यार मैं तेरी वेबसाइट बना दूंगा, लेकिन उसका बंदा कोई था नहीं। उसको मेरी मेल पहुंची, कहता है यार मैं यही काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है तू कौन है, पर अब तेरी ईमेल टपक गई है, तू बता, मेरे को तेरे को $20 दूंगा घंटे के। ये बात है 2001 की, $20 एन आवर। मैंने कहा कि भाई तुम जो कहोगे मैं कर दूंगा, जो नहीं आता सीख के कर दूंगा। मुश्किल से 20-21 साल आपकी उम्र है। तो तब डैनी के साथ काम करना शुरू किया। तो फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, 2 साल तक हम काम करते रहे इकट्ठे। फिर वो परेशान हो गया। तो आप इंडिया में थे? मैं इंडिया में था। अच्छा। वो बाहर था। फिर वो बड़ा परेशान हो गया कि यार मतलब टाइम डिफरेंस का था। फिर मतलब लिख के मैं बात कर लेता था, इंग्लिश बोलने में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, मैं अटकता था। तो फिर उसने कहा भाई तुम यहीं आ जाओ। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता अमेरिका कैसे आते हैं। तो उसने फिर वो वहाँ पे कंपनी सेटअप की, जो भी उसने लॉयर हायर किया, वीज़ा लगवाया यहाँ से हमारा, और मैं 2003 में मैं और शिवानी फिर अमेरिका गए। तो अच्छा, इस बीच शादी हो गई? हाँ 2002 में शादी हो गई ना। जब 2001 में डैनी मिला, $20 घंटे के मिल रहे थे, तो शादी तो। शिवानी से कहाँ मिले आप? शिवानी से जब मैंने आपको बताया कि जैसे रजौरी में ही वो थी, तो वहाँ पे एक एरिना करके इंस्टीट्यूट था जहाँ पे ये पढ़ाती थी, वो थी काउंसलर थी, और मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रीलांस काम करने जाता था। तो उस दौरान मिल गए। तो 2003 में आपने फ्लाइट पकड़ ली यूएस की, और वहाँ फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर सम टाइम। वहाँ जाके फिर अब ये लगा कि यार ये तो नौकरी है, आज़ादी खो दी मैंने। क्योंकि अभी तो डैनी के लिए मैं काम कर रहा था, काम चाहे मैं बेशक उसके लिए 80 घंटे कर रहा था हफ्ते के लिए यहाँ से, पर उसमें अपने हिसाब से कर रहा था, आज़ादी थी। और फिर मेरी नेचर ये कि भाई मुझे कुछ, अगर मैं कर भी रहा हूँ, मुझे कोई कह दे कि तुम वो कर दो, अब मेरे को नहीं करना वो। तो आई थिंक वो पंजाबी नेचर है या जो भी आप उसको कहो। अब वहाँ पे वो 40 घंटे बैठ के काम करना, तो मैंने अपना साथ में एक सॉफ्टवेयर में बेचा करता था। मैं था, मेरा एक रशियन फ्रेंड था बोरिस। तो मैंने कहा यार इससे थोड़ा करके ना मेरे को ऐसा चाहिए कि मुझे यही लाइफस्टाइल चाहिए, मेरा जो घर है, गाड़ी, और मुझे काम नहीं करना। काम से इतनी चिढ़ हो गई मुझे। हम हमेशा से इतने आलसी रहे हैं क्या? आलसी नहीं, आज़ादी पसंद कह लो आप। आलसी तो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। हाँ मतलब हाँ। ठीक है, काम नहीं करना है। काम करना मुझे पसंद है, बल्कि काम करता रहता है तो बंदा ना सेन रहता है। तो यही था कि अब लेकिन चिढ़ हो गई थी, क्योंकि वो बैठ के 40 घंटे, भाई मंडे को आपने ऑफिस जाना ही है, 9 बजे पहुंचना है, वो इरिटेटिंग था।
तो एक सॉफ्टवेयर हम बेचा करते थे, वो अब होता था कि भाई कोई पैसे देता था, फिर उसको मेरे को एक नोटिफिकेशन फ़ोन पे आती थी डिंग करके, अब मैं कहीं पे भी हूँ मुझे जाके फिर घर पे ईमेल करना है सॉफ्टवेयर। मैंने कहा यार ये भी अब मैं एक बंदे की नौकरी नहीं कर रहा, यहाँ तो इतनों की चाकरी करनी पड़ रही है। तो उसको ऑटोमेट करने के लिए मैंने एक और सॉफ्टवेयर लिखा, वो सॉफ्टवेयर की एक फिर धीरे धीरे कंपनी बन गई, क्योंकि म्यूजिशियंस ने, आर्टिस्ट ने, ऑथर्स ने, हर किसी ने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया कि भाई जिसने म्यूजिशियन ने म्यूजिक बेचना है, ऑथर ने ई बुक बेचनी है, तो उसने मेरी वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करनी शुरू कर दी। अच्छा। 2006 में फिर गूगल ने मुझे कहा कि भाई हमारा भी पेमेंट सिस्टम आप इंटीग्रेट कर लो, तो वहाँ से वो थोड़ा राइज हो गया। एंड फिर 2009-2010 आते आते मतलब मैं उस मुकाम पे था जिस पे मैं होना चाहता था, खर्चा चल रहा था, काम नहीं करना पड़ता था, मतलब अरबपति नहीं था मैं। 7-8 साल अमेरिका में अच्छे से एस्टैब्लिश हो गए। जी। फिर ऐसा क्या हुआ कि लगा कि देश वापस जाना है? तो अब जो मैंने सोचा था ना, और जो टेम्पलेट हमें एक दिया जाता है कि भाई पढ़ लो, पैसा कमा लो, शादी कर लो, और मतलब यूएस जाना तो एक इंडियन ड्रीम होता है, पर सब मैं हो फिर गया। भी खुश नहीं था। अब सारा दिन मतलब मेरे को वीडियो गेम खेलनी, हम सारा टाइम बाहर खाना खाते थे, जो जहाँ मर्जी वेकेशन लेते थे, पर मैं खुश नहीं था। एंड वो मैं समझना चाहता था कि भाई अब मैं खुश हूँ तो कैसे हूँ, अब मैं मतलब अब मेरे पास कोई नेक्स्ट नहीं है। पिताजी को फ़ोन किया, वो कहते हैं कि भाई बच्चे पैदा कर लो। मैं कहा यार तुम तो फंसा रहे हो मुझे, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम कितना खुश हो। तो ये तो रहने दो, स्कैम मत करो। तो अपने स्वार्थ के लिए ही फिर मैं भारत वापस आया कि भाई अंग्रेज़ लोग खुद को भारत खोजने जाते हैं, तो हम भी वापस भारत चलते हैं, देखते क्या है। फिर यहाँ आए तो यहाँ पे पहाड़ों का रुख किया, भाई ऋषि मुनि पहाड़ जाते हैं खुशी को मतलब अपना खोजने, तो हम वहीं चलते हैं। तो ये कारण था भारत वापस आने का। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने कोई डिसीजंस बहुत प्लान करके नहीं वो करते हैं क्या, बस अभी जब जो इस समय ये मन कर रहा है तो ये कर दिया? हाँ, इम्पल्सिव तो मैं Impulsive है। था, करेक्ट। हाँ, कुछ भी प्लान नहीं था। इवन पीपल फार्म का भी कोई ग्रैंड प्लान नहीं था, मतलब एक जनरल आइडिया था जो कि डेवलप होता रहा। तो मतलब मैं वो एक ग्रैंड डिज़ाइन, ग्रैंड विजन वाला व्यक्ति ही नहीं हूँ, मतलब जो इमीडिएट दिख रहा है वन स्टेप आफ्टर द नेक्स्ट, ऐसे ही चलता आया हूँ, ऐसे ही चल रहा हूँ। बट इंडिया आने के बाद आप तुरंत पहाड़ों पर नहीं आए थे, पहले आप साउथ भी गए थे। हाँ, वो थोड़ा पहले बताइए। तो वो मैं शुरुआत करी कि भाई अब जैसे पहले मैंने कहा कि यार थोड़ा ट्रैवल करते हैं, तो केरल से शुरू किया था कि कई बार क्या होता है कि चेंजिंग द प्लेस वेयर यू आर चेंजेस द क्वेश्चंस यू आस्क। और मुझे लगा कि मैं शायद सही सवाल नहीं पूछ रहा। मे बी द क्वेश्चन इज नॉट कि खुशी कैसे मिलती है, कोई और सवाल पूछना चाहिए, पर मुझे वो सवाल भी नहीं पता। मुझे ये पता था मुझे क्या नहीं करना। तो इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग, ऐसे जैसे आपने घर अपना तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया, अब आप रबल में बैठे हो, उसके मलबे में बैठे हो, आपको पता नहीं है आपने क्या बनाना है, एंड आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। तो फ्रीडम भी है, बट दैट फ्रीडम इज ऑल्सो पैरालाइजिंग। तो मैं रास्ता खोज रहा था, साउथ गया, केरल गया, मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना हम अपना खाना वाना उगाएं, खेती करें, ऐसे करके दिमाग में था। एक रोमांटिक्स आइडिया था, वहाँ गया, उसका थोड़ा हकीकत देखी, तो मैंने कहा यार एक तो ये बड़ी मेहनत वाला काम है, फिर अगर मैं ये कर भी लूँगा तो हाउ विल दिस मेक मी हैप्पी, मैं जस्ट सर्वाइव ही कर रहा हूँ, ये तो पॉइंट नहीं है। फिर मैंने सोचा जीप खरीद ली कि भाई भारत भ्रमण करेंगे और ये वीडियोस बनाएंगे जैसे नैट जियो वाले बनाते हैं, ये खतरनाक सड़कें ये वो। तो गया, ले के रास्ते में था मैं आधे में, तो मैं कहा यार तू कर क्या रहा है, ये तो थोड़ी वियर्ड बात है। अमेरिका में मैं इसलिए छोड़ के आया, मैं थोड़ा आपको रिवाइंड करके बताता हूँ। अमेरिका में जैसे था जब, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि देखो यहाँ पे अब लोग क्या कर रहे हैं आसपास, वो अपने आप को टारगेट देते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं, वो अपने आप को ना फिर एक बड़ा टारगेट देते हैं, या तो वो उसमें फिर भागते रहेंगे और भागते भागते खत्म हो जाएंगे, या वो अचीव कर लेंगे तो फिर वो अपने आप को बड़ा टारगेट देंगे। बोथ द थिंग्स साउंडेड रियली स्टूपिड, एंड द अदर थिंग इज जब आप ये कर रहे होते हैं तो यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट। और ये मुझे समझ में आ गया था कि कंजम्पशन के पीछे एक सफरिंग रहती है, वो आपको दिखे ना दिखे। मीट के केस में आपको दिख जाती है, अंडे के केस में चलो एक स्टेप रिमूव्ड है, डेयरी में कुछ और स्टेप्स रिमूव्ड है, पर हर चीज़ या तो माइन होगी या खेती होगी, दोनों वॉयलेंट प्रोसेसेस हैं, हर चीज़ की एक कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन यार नहीं करनी, कंजम्पशन गलत है, ये समझ में आ गया था। अब इंडिया में हूँ, मैं जीप में हूँ, जा रहा हूँ लेके रास्ते में, मैंने कहा यार ये भी दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। जो ट्रैवल है इसका भी कोई एजेंडा नहीं है, प्रिस्टीन पहाड़ है, यहाँ पे तुम डीजल का धुआं कर रहे हो, कर क्या रहे हो। बस थोड़ा उतना बुरी नहीं लग रही कंजम्पशन 5 स्टार वाली, पर है तो खराब। तो मैंने कहा वापस ये भी चलो, नहीं करना। ये भी नहीं करना। फिर मैंने कहा कि
यहाँ हिप्पी बन जाते हैं। तो यहीं धर्मकोट आके हिप्पी बन गए, भाई बाल बाल तब लंबे कर लिए, सब रहने लगे, कंजम्पशन बहुत लो कर ली, फटे कपड़े पहनने और थोड़ा बहुत सिंपल ही खाना खाना। अच्छा, ये भी किया आपने? अब फिर लगे, लेकिन ये बात है 2012 की। फिर मुझे लगा कि ठीक है, कंजम्पशन कम कर ली, अब आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, भाई जी तो आप रहे और जीने के लिए कुछ कंज्यूम करना। मैं कहा मैं जी ही क्यों रहा हूँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो अब मुझे लगा कि भाई अगर आपको सफरिंग नहीं कॉज करनी, एक रास्ता है, आप अपने आप को ख़त्म कर लो। अब डिप्रेशन वगैरह नहीं था, रैशनल थॉट था, पर मैंने कहा कि यार ये तो ना थोड़ा फुल एंड फाइनल डिसीजन है, इसको रॉबिन थोड़ा सोचते हैं, ऐसा नहीं बाकी जो तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करते हो, ये सुसाइड वाला थोड़ा होल्ड पे डाला है। दिस इज सो स्कैरी। फिर मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, पिताजी बचपन में ऑरोविल की बात बताते थे, वो साइंटिस्ट थे, वो यूएनडीपी के साथ थे, वो ऑरोविल में थोड़ा इन्वॉल्व रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी जगह है, इंटरनेशनल टाउनशिप है, आम भारत से बिल्कुल अलग है, अब एक बार वहाँ जाके देखता हूँ क्या है। तो 2012 अगस्त में मैं पहुँचा ऑरोविल, और वहाँ पे मैंने एक पोस्टर देखा कि भाई एक लेडी है, ओल्ड है, वो बड़े सारे कुत्तों की मदद करती है, उसके पास पैसे भी नहीं है, उसको मदद की आवश्यकता है। मैं उनसे मिलने पहुंचा तो वो काफ़ी बेटर थी, बीमार भी बहुत रहती थी और अकेले कर रही थी। तो उनसे जब मैं मिला ना, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई लाइफ जो है पर्पस के लिए जीनी है। मम्मी बचपन में बुद्ध की बात करती थी, विवेकानंद की बात करती थी, वो बोरिंग लगता था। मेरे दोस्त करोड़पति थे भाई, उनके पास गाड़ियाँ, गर्लफ्रेंड, और मम्मी बात करी विवेकानंद बुद्ध की, तो वो तो बोरिंग लगना है। वो भी वेस्ट दिल्ली का लड़का, वैसे ही समझ नहीं आएगा। हाँ भाई, हाँ भाई, मेरा तो काफ़ी टाइम तो एक्सेसरी शॉप्स पे बीतता था भाई, गाड़ी में कौन सी लाइट लगाए, कौन सा स्पीकर, नंबर प्लेट बजनी चाहिए। तो अब जो मम्मी ने बीज डाला था, लॉरेन ने आपको उस पर ना पानी डाल दिया, तो वो समझ में आ गया कि भाई पर्पस छोड़ो, हैप्पीनेस छोड़ो, पर्पस के लिए जीना है। और लॉरेन को देख के समझ में आ रहा था कि पर्पस का मतलब ये नहीं है कि डूइंग गुड विल फील ग्रेट, डूइंग गुड माइट फील यू मेक मिजरेबल, प्रोबेबली इट विल, तो पर करना यही है। लॉरेन एक विदेशी महिला थी। हाँ, लॉरेन विदेशी महिला थी, एंड जैसा मैंने कहा पैसा नहीं, बीमार रहती थी और वो झूठन इकट्ठा करती थी ऑरोविल के रेस्टोरेंट से, फिर उसको साफ करती थी कि भाई किसी ने प्लास्टिक साबुन चम्मच तो नहीं डाल दिया, और फिर वो खाना वो कुत्तों को देती थी, बस जिंदा रख रही थी वो। 2013 फरवरी में लॉरेन के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब लाइफ की फिलॉसफी क्लियर थी कि एक कंजम्पशन कम रखनी है, यानी कि बुरा जो है कम करना है, और जो लाइफ आपको मिल रही है उससे कुछ अच्छा करना है, लाइफ का यही पॉइंट है। हैप्पीनेस अब विजन में नहीं थी। अब लॉरेन के साथ जब काम कर रहे थे, 40 से 60 डॉग्स की मदद कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ गुड थिंग यू आर डूइंग, पर ये लग रहा था कि इज दैट इट, आई मीन सफरिंग तो मतलब मिलियंस एंड बिलियंस में हो रही है, आप सिर्फ इतनों की मदद करें। तो दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं कि ना एक स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं, कुत्ते ना पैदा होंगे ना वो सफ़र करेंगे, क्योंकि लाइफ की तो कोई इनहेरेंट वैल्यू मैं समझता नहीं, सफरिंग की एक डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू है। तो फिर उस समय हमने दिल्ली का रुख किया और यहाँ पे सोचा कि भाई हम एक स्टरलाइजेशन प्रोग्राम ड्राइव शुरू की। हाँ, तो यहाँ पे हमने ये किया कि भाई अब ये कब हुआ, कौन सा साल? ये है 2013 के एंड की बात है। ठीक है। तो हम एक गली से, एक नेबरहुड से शुरू करेंगे। तो हमने कहा भाई जो जो लोग अपने कुत्तों को खाना खिलाते हैं, आप अपने गली में 5 कुत्तों को खाना खिलाते हो, आप हमें संपर्क करो, हम आपके उन 5 को स्टरलाइज कर देंगे। फिर ये हो गया कि ये जो गली है ये पपी फ्री एक पॉकेट बन जाएगी। हमने इसको कहा ABC कोऑपरेटिव एनिमल बर्थ कंट्रोल कोऑपरेटिव, या अ बिट ऑफ कंपैशन कोऑपरेटिव, जो भी आप कह लो। तो हमने ऐसे 250-300 पॉकेट्स क्रिएट कर दी। अब ये करते हुए अब क्या है कि हम एक कुत्ते को उठाने जाते थे, रास्ते में 10 तो चिकन शॉप आती थी, भाई मीट शॉप आती, भाई बकरे कट रहे हैं, मुर्गियाँ कट रही हैं। हमने कहा यार कि कुत्ते ही क्यों, है ना, क्योंकि जब आपका पैमाना ये है कि सफरिंग कम करनी है, तो जो भी सफ़र कर सकता है उसकी आपको मदद करनी है। सिर्फ डॉग्स ही थोड़ी सफ़र कर रहे हैं। तो फिर लगा कि भाई बदलाव लाना है ना समाज में, तो आप जितना मर्जी अपने आप को घिस लो, नहीं आ सकता बदलाव। आप एक एक की मदद करोगे, बदलाव लास्टिंग चेंज लाने के लिए आपको लोगों की सोच जो है वो बदलनी होगी। तो लोगों की सोच बदलने के लिए आपको उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको उन्हें इंस्पायर करना पड़ेगा। तब पीपल फार्म का एक आइडिया दिमाग में आया कि ये प्लेस जहाँ पे हम ना सिर्फ विल हेल्प एनिमल्स हील बट ऑल्सो हेल्प देम बी हर्ड। तो 2014 दिसंबर में हमने फिर इसकी शुरुआत करी। इसमें बहुत सारे सवाल आपकी इस बातचीत में मेरे मन में खड़े हो गए हैं, वो सारे सवाल मैं पूछूंगी आपके काम को लेकर, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आप रॉबिन सोचें, आप लगातार ये कह रहे हैं मेरा ये मन हुआ, मैं ये ढूंढ रहा था, मैं ऐसे कर रहा था,
लेकिन आपकी शादी हो चुकी थी और कहते हैं ना कि जब बहुत इस तरह के आप इंसान हो जिसको पता नहीं कि क्या चाहिए क्या करना है, तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कई बार परेशान हो सकता है। आपके इतने सारे इधर से उधर मूव कर रहे हैं, उधर से मूव कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में और आपके इतने सारे जो डिसीजन चेंज हो रहे थे, मन बदल रहा था, इसमें आपकी पत्नी का क्या स्थान था? तो अब जैसे जब यूएस से इंडिया वापस आए, वहाँ तक तो शिवानी को था कि चलो ठीक है। फिर मैं ऑरोविल गया तो वो थोड़ा परेशान थी, उसने भाई चलो, लेकिन फिर जब मैंने कहा कि भाई हम तो यहाँ जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, गांव में ये वो, तो शिवानी नहीं चाहती थी, मतलब शिवानी को था कि यार ये गांव जाने वाला मामला थोड़ा अटपटा सा है। मम्मी भी थी दिल्ली में, वो भी चाहती थी कि भाई बेटा दिल्ली ही रहे, पर अब उन्हीं की दी हुई वैल्यूज़ थी कि मेरी जिम्मेदारी जो है सिर्फ परिवार के आगे भी है, ठीक है, भाई आई हैव प्रोवाइडेड फॉर द फैमिली, पर उसके बियॉन्ड मैं आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। मेरी जिम्मेदारी औरों के प्रति है। तो अगर मुझे पता है कि मैं अगर एफर्ट करूंगा तो 100 गाय या 100 कुत्तों का मैं दर्द कम कर सकता हूं, पर मैं यहाँ आपकी गोदी में बैठा रहूं कि हाय मेरी मम्मी दुखी हो जाएगी, वो तो नहीं हो पाएगा मुझसे। और वही बात फिर शिवानी पे भी थी कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो जैसे तुम्हें करना है। तो फिर वो तो काइंड ऑफ यहाँ पे घसीटी गई। मतलब मैं कहूँगा कि अपनी मर्जी से आई, पर अब इतनी मेरा चेंज इतना रैपिड था कि उसको टाइम भी नहीं मिला कि वो कुछ और कोई प्लान बनाए। डू यू एवर फील बैड फॉर हर? मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। क्या बात है। मैं ये देखता हूँ कि मेरा लाइक अगर कोई थॉट प्रोसेस मुझे अपने गोल से दूर ले जा रही है तो मैं उस थॉट प्रोसेस को शट डाउन कर देता हूँ, है ना। तो मतलब लाइक आइज ऑन द प्राइज, मुझे ये करना है एंड दैट्स दैट। बट कभी मौके वो घर में आए होंगे ना, लोगों के साथ आते हैं जब आपको ऐसा डिफिकल्ट डिसीजंस ले रहे हो, तो कभी दोस्त रोकते हैं, कभी परिवार रोकता है, कभी आपका लाइफ पार्टनर रोकता है, समझाने की कोशिश सब करते हैं, फिर आपकी बहस होती है, कलेश होता है जैसे। मतलब मुझे ये होता है कि देखो मुझे ये करना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है एंड मुझे पता है कि ये राइट थिंग टू डू है। उसके बाद बहस वो करेंगे, बहस मैं क्यों करूँगा मतलब मुझे तो पता है ना कि मुझे वो करना है। तो अब मतलब मुझे लगता है कि आलसी के बाद जिद भी जुड़ गई है लिस्ट में बहुत सारे। आज रॉबिन सिंह की क्वालिटीज़ हमारे निकालने वाले एक फाइनल लिस्ट बनेगी कि इम्पल्सिव हुए, थोड़े से लेजी एंड नाउ आप जुनून ही कह सकते हो, पर देखिए वो जुनून जो है ना, अगर मैं कहूँ ना कि भाई बेकार का जुनून है कि भाई मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, भाई काहे चढ़ना है, क्या है ऊपर, तुम किसी को बचाने जा रहे हो, गाय फंसी हुई है नहीं। पर अगर मेरे को पता है कि मेरे ये करने से उसकी मदद हो जाएगी और उसकी मदद कोई और कर नहीं रहा, फिर मैं क्यों नहीं करूँगा। भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है इसीलिए, है ना। आपको एक मैसेज सुनवाते हैं। जब 21 साल पहले मैंने तुमसे अपने जीवन की गाड़ी जोड़ी थी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे एक लाइफ पार्टनर और दोस्त के साथ साथ एक मेंटोर भी मिल जाएगा, जो मुझे ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका बताएगा और मुझे ज़िंदगी का मकसद भी देगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि तुम्हारे इतने खूबसूरत सफ़र में मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट with everything and anything you do and I can't wait to have more adventures with you. सही से, ये तो शिवानी का बड़प्पन है ना कि वो उसने इस लाइफस्टाइल को एम्ब्रेस कर लिया, सब वो झेल गई, उसने अपने आप को मोल्ड और ऐसा तो नहीं ऐसे बेचारी मैसेज के लिए कह रही है, कई बार अकेले में लड़ाई होती होगी कि कहाँ तुम ले आए मुझे, ऐसे कभी मौके आए इतने साल? नहीं, लड़ाई तो नहीं होती। हाँ। लड़ाई तो नहीं होती। शिकायत हाँ। कि तुमने मुझे फंसा दिया यहाँ गांव में, जंगल में, पहाड़ों पर? हाँ, कभी कभी होती है, तो कई बारी मैं सुन लेता हूँ और कई बारी मुझे होता है कि भाई मैंने तो कहा था योर चॉइस। चलिए अब आते हैं आपके सबसे ज़रूरी काम पर, पीपल फार्म। तो इसमें मेरे बहुत सारे सवाल हैं। एक तो नाम पीपल फार्म क्यों? क्योंकि पीपल फार्म ऐसा लगता है कि जैसे पीपल के पेड़ों का आपका कोई फार्म है, मतलब जानवर तो ख्याल में ही नहीं आते, तो ये नाम क्यों रखा सबसे पहले? क्योंकि देखिए जानवरों की तो हम मदद पहले से ही कर रहे थे। जब पीपल फार्म का विचार आया ना, तो हमें लगा कि जो ये पुराने रूढ़िवादी विचार हैं ना, जिनकी वजह से जानवर सफ़र करते हैं, उनमें बदलाव लाना है। तो आप देखोगे कि जैसे पुरानी इमारतें होती है, उसमें पीपल का जो पेड़ है वो खुद से उगाता है, उसको कोई लगाता नहीं है, और जो उसकी जड़ें हैं वो दीवारों में ना दरारें पैदा करती हैं, और उसमें फिर और घास फूस पौधे निकल आते हैं, क्योंकि वो नई ग्रोथ की जगह बनाती है। तो हमें भी यही था कि हम पुराने रूढ़िवादी विचारों में दरारें पैदा करें और नई सोच की जगह बनाएं। और जैसे पीपल के पेड़ को कोई लगाता नहीं, हमें भी किसी ने बुलाया नहीं, हम तो खुद ही आ गए यहाँ पे। तो दो कारण तो ये थे।
फिर तीसरा कारण ये था कि मुझे पता था कि हम इसको एक सीमा तक ही फैला सकते हैं। अब पीपल का पेड़ है, जितना मर्जी विशाल हो जाए, एक दायरा होता है, पर फिर उसका जो फल है उसको कोई चिड़िया ले जाएगी, खाएगी, कहीं गिरेगी, वहाँ पे एक और पेड़ निकल आएगा। तो दैट वाज आवर आइडिया ऑफ इन्वॉल्व एंड इंस्पायर। तो 3 कारण ये। फिर जो महात्मा बुद्ध हैं, जिनका मैं एकदम फैन बॉय टाइप हूँ, तो उनको जो एनलाइटनमेंट हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे ही हुई थी। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। तो ये 5 कारण थे। तो पीपल फार्म। अच्छा, अब यही काम जो आप करना चाहते थे भाई, एनिमल रेस्क्यू, तो एनिमल्स जैसे हमने बात की दिल्ली में बहुत हैं जिनको शेल्टर की ज़रूरत है, रेस्क्यू की ज़रूरत है, मतलब इतनी दूर पहाड़ों पर आना है, धर्मशाला के पास एक गांव में रहना है, ये ज़मीन कैसे ढूंढी, ये सब कैसे हुआ? तो एक तो ये था कि भाई गाय इंक्लूडेड होनी चाहिए। गाय की बहुत दुर्गति होती है दूध के लिए। फिर जो हम काम करना चाहते थे, हम चाहते थे कि जो हमारे को इन्वॉल्व करना था, इंस्पायर करना था, तो सोशल मीडिया शुरू में नहीं था दिमाग में। यही था कि लोग आएंगे, वॉलंटियर करेंगे, एक लाइफस्टाइल को वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो उसके लिए आपको एक जगह चाहिए थी, एक ऐसा घर भाई जिसमें आप रह भी सको, थोड़े मतलब जानवर भी होंगे, वॉलंटियर भी आके रुकेंगे, अपना खाना भी आप थोड़ा खुद उगाओगे। तो इसके लिए जगह चाहिए थी। तो हिमाचल इसलिए क्योंकि जैसे मैं केरल गया था शुरू में, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि जिस स्पीड पे मैं काम करना चाहता हूँ, आई ऑलवेज वांट कि हर चीज़ कल हो चुकी हो। वॉर फुटिंग पे काम करना है, तो उसमें लैंग्वेज बैरियर रहेगा अगर मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। तो ये था कि भाई हिंदी वाला राज्य हो। हिंदी मुझे बोलनी भी आसान लगती है, इंग्लिश मुझे मेहनत लगती है। फिर उसके बाद ये था कि अब दिल्ली से निकल ही रहे हैं, तो कम से कम प्रदूषण रहित जगह हो। ये एक पर्सनल इंसेंटिव था कि भाई हवा पानी जो है साफ हो। तो ले दे के 2 ही स्टेट्स आ रही थी, उत्तराखंड और हिमाचल। अब हिमाचल में क्या है कि दलाई लामा जी की वजह से यहाँ धर्मशाला के नज़दीक बड़ा सारा वॉलेंटियर टूरिज़्म रहता है, तो हमको था कि आसपास ही हो। अच्छा, तो ये सब ऐसे सारे पैरामीटर करके फिर इस गांव में हमने 2014 के में ढूंढा। तो ऐसे हुआ। फिर काम कैसे शुरू हुआ? काम तो सबसे पहला दिन तो डे 1 तो आए यहाँ पे, अब समझ ना आया कि भाई करें क्या। तो क्योंकि अगेन कोई ग्रैंड प्लान नहीं था। सबसे पहले लगा कि भाई यहाँ पे झाड़ियाँ इतनी हो रखी है, लगा कि भाई पहले तो सफाई से ही शुरू करते हैं। अब हम जब दिल्ली से आए तो हमारे पास कुछ डॉग्स भी थे जो रेस्क्यू कर रखे थे। फिर यहाँ से भी 1-2 रेस्क्यू कर लिए। अब किराए पे हम रह रहे, इतने कुत्ते इकट्ठे कर लिए, तो था कि यार चलो बाउंड्री वॉल बनाएं पहले। तो ऐसे वही 1 स्टेप आफ्टर द अदर, बाउंड्री वॉल कर ली। चल भाई अब यहाँ पे किराए पे कब तक रहेंगे यार, घर तो शुरू करें। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिकली हमने एक प्लान डेवलप किया। वो भी कैसे, दवाई का ही कोई डब्बा था जिसको फाड़ के फिर पीछे बनाया कि यहाँ घर होगा, यहाँ जानवर होंगे, यहाँ खेती कर लेंगे। तो वो है अभी भी फोटो कहीं पे। तो क्या बात है, वाह। वैसे शुरू हुआ। और आज ये कितना बड़ा सेटअप है? पीपल फार्म की जो गतिविधियाँ कहें तो 3 प्राथमिक गतिविधियाँ हैं। एक तो क्लिनिक है जिसमें हम एनिमल्स को, जो घायल जानवर हैं, रेस्क्यू, रिकवरी और रिलीज। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा आ जाता है वो है मीडिया डिपार्टमेंट, जो इनकी कहानियाँ जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता है। और मतलब मैसेज सिर्फ यही है कि इनको भी दर्द होता है। और हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे कहने से कुछ बदल जाओ। अगर आपका मानना है दर्द नहीं होना चाहिए तो अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव ले आओ, है ना। तीसरी जो हम चीज़ करते हैं वो है पीपल फार्म प्रोडक्ट्स। इसको शिवानी हेड करती है। उसको थोड़ा विमेन एम्पावरमेंट का शुरू से था, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया कि तो गांव की जो लड़कियां हैं वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं। उससे अब जो व्यक्ति ने कभी एनिमल के बारे में सोचा नहीं था, अपनी हेल्थ का सोच रहा था, भाई पीनट बटर खाना है, कम्बूचा पीनी है, उसने हमारा प्रोडक्ट लिया तो उसको पता लगता है अच्छा 100% प्रॉफिट जो है एनिमल रेस्क्यू में जाता है। अच्छा, लोग एनिमल भी रेस्क्यू करते हैं। तो ऐसे लोग जुड़ते हैं, प्लस हमारी थोड़ी फंडिंग हो जाती है। फंडिंग हो जाती है। तो अब लगभग 9 साल हो गए यहाँ आए हुए आपको, रॉबिन जी, है हाँ, ना। हो गए। तो अब पूरी तरह से आप अपने आप को स्टैब्लिश्ड, सेटल्ड मानेंगे यहाँ पर? अब आप यहाँ के हो गए हैं मतलब, और अब हैप्पीनेस मिल गई है रॉबिन? हाँ, हैप्पीनेस तो पीपल फार्म शुरू करने के मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद आई फेल्ट कि एक ना सैटिस्फैक्शन सी है, डीप सैटिस्फैक्शन सी, जिसको कोई एक्सटर्नल इवेंट, मतलब गुस्सा चढ़ जाए मुझे, मैं इरिटेट हो गया भाई फलाने ने आना था वो आया नहीं, पर जो एक अंदर से ये इशारा मेरी तरफ है। मैं कई बार यहाँ आने का प्लान बना के चेंज हुआ, इसलिए इन्होंने बहुत स्मार्टली मेरे ऊपर मार दिया। ठीक है, ओके, गुस्सा आता है कि नहीं, मैं तो ये क्लैरिफाई कर रहा था अगर आपको लग रहा है ऐसा तो, कि पर अंदर से जो एक कोर सैटिस्फैक्शन है ना, कि इफ आई वर टू डाई टुनाइट आई वुड हैव डाइड डूइंग समथिंग व्हिच आई बिलीव्ड इन, वो सैटिस्फैक्शन आ गई। तो फिर मुझे लगा कि सारी ज़िंदगी हैप्पीनेस की मेरी परिभाषा ही गलत थी।
जिस एक्साइटमेंट को कि भाई ये नई गाड़ी खरीदी है, हैप्पी है, गर्लफ्रेंड बन गई हैप्पी, ये तो सब साल 6 महीने में सब बराबर हो जाता है। तो वो तो हैप्पीनेस कभी थी नहीं, वो तो जस्ट एक्साइटमेंट है। मोमेंट्री। हाँ, एंड वो आप यू कांट गेट इट फ्रॉम प्लेजर, यू कांट गेट इट फ्रॉम पीपल, यू कांट गेट इट फ्रॉम पैसा, यू नो, वो वाली हैप्पीनेस है ही नहीं। बट व्हेन यू परस्यू पर्पस, तो हमारे अंदर एक खोखलापन होता है, मैंने ऐसा रियलाइज़ किया, जिसे हम इससे कंजम्पशन से, लोगों से भरने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जब हम उसको पर्पस से भर देते हैं, फिर यू फील एट पीस वो। लेकिन एक लाइफस्टाइल एडिक्शन होती है। अब जब मैं गांव में आया यहाँ पे, तो मैं बड़ी बार मैं रोया, लिटरली रोया कि भाई मैंने क्या कर रहा हूँ मैं अपने साथ। सारा दिन एक ही चीज़ खानी, आज क्या बना है, पीली दाल, पीली सब्जी, अरे आपको आदत है कि भाई आपका जब मन हुआ उठ के आप कैफ़े चले गए, ये यू नो गुड कॉन्वर्सेशंस, यहाँ आप आइसोलेटेड, ये वो, तो एक लाइफस्टाइल एडिक्शन छूटने में। वाईफाई, सोशल मीडिया, ये सब था ही नहीं शुरू में। तो यहाँ गोपाल होटल है 3 किलोमीटर दूर, वहाँ जाते थे, वहाँ से कुछ अपलोड करते थे। यहाँ पे तो सिग्नल भी नहीं आता था। तो मतलब ऐसे मोमेंट्स आए कभी कि पछतावा हुआ कि अरे क्या कर बैठा, ये वाला मौके आए कभी कि गलती हो गई? ये नहीं लगा गलती हुई, ये लगा कि यार मैं मतलब बहुत परेशान हो जाता था, पर ये नहीं हुआ कि गिव अप तो कर ही नहीं सकता ना, बिकॉज रैशनली एक बात समझ में आ गई कि दिस इज़ दी ओनली वे टू लिव। ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि अच्छा काम करने के अलावा है ही क्या, ये कोई महान स्टेटमेंट नहीं है मेरी, ये दिस इज़ अ लिटरल स्टेटमेंट कि मैं क्या करूँगा, पार्टी करूँ, घूमूँ फिरूँ, वहाँ पे पॉइंटलेस लगता है। आप कंजम्पशन कर रहे हो, आपका विश्वास है कि मुझे अच्छा काम करना है, बुरा नहीं करना, तो ये छोड़ के आप जो भी करते हो आप इनडायरेक्टली बुरा कर रहे होते हो। तो और कोई चॉइस नहीं है, यही करने का है। लेकिन ये भी तो है ना, आप जैसे आपको अच्छा करना है, अच्छा करने में गरीब बच्चों को पढ़ाना भी आता है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना भी आता है। क्या बचपन से मतलब एनिमल लवर ही थे कि आपको मतलब लगा कि आपके लिए अच्छा करना मतलब एनिमल रेस्क्यू टाइप कुछ काम करना ही है? नहीं, एनिमल लवर तो मैं कभी भी नहीं था। मैं अपने आप को एनिमल लवर नहीं कहूँगा, मेरे को था सफरिंग हेटर कह दो आप मुझे। और सफरिंग भी इसलिए, देखिए मैंने चुना, आप बड़ी सारी चीज़ें चुन सकते हैं। जैसे सफ़र तो एक गरीब बच्चा भी कर रहा है ना, जिसको पढ़ाई नहीं मिल रही। बिल्कुल। अब जब मेरे को था कि पैसा नहीं कमाना, अच्छा करना है। पैसा आप कमाना होता है तो बड़ा क्लियर परिभाषा है कि आपके बैंक में जो बैलेंस है इस डिसीजन से बढ़ता है तो ये गुड डिसीजन है, इससे घटता है तो ये बैड डिसीजन है। अब अच्छा करना है, अच्छा करने के आपने कहा कि किसी को पढ़ा दो, किसी का आर्थिक उत्थान कर दो, पर मुझे एक ऐसा पैरामीटर चाहिए था जो यूनिवर्सल हो, कि मतलब केचुआ हो, कुत्ता, गाय, इंसान, हर किसी पे बराबर से अप्लाई करता हो, आदमी औरत, किसी भी जात धर्म का। तो वो मुझे दिखा फिजिकल पेन में। तो मुझे था फिजिकल पेन मुझे कम करना है। जो मेरे शुरुआती जो स्टेप है भाई, सीढ़ी का जो पहला है, वो मुझे लगा कि ये जानवर जो हैं इनका मैं फिजिकल पेन कम कर सकता हूँ, इसमें कहीं पे कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। एंड पहले स्टेप को रॉबिन पेचीदा मत बनाओ ताकि तुम उसको उठा सको। प्लस लॉरेन दिख भी रही थी, तो इस तरह एनिमल्स को मैंने चुना। यहाँ आके हमने गूगल फॉर गर्ल्स का एक शुरू किया। भाई यहाँ पे देखा कि लड़कियों की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है। लड़कों को लोग पढ़ा भी देते हैं, लड़कियों को दबा के रखते हैं। फिर हमने कहा कि इनको ना थोड़ी कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, भाई गूगल करना सिखा देते हैं। एक बार गूगल करना आ गया तो एक फर्स्ट स्टेप मिल जाता है, फिर तो सीख सकती है ना, देख सकती है लड़की की भाई किसी के मन में IAS बनना, भाई कैसे बनते हैं। तो वो हमने इस तरह के प्रोग्राम्स किए। तो आज की तारीख में आपके इस पीपल फार्म पर कितने जानवर रह सकते हैं या रह रहे हैं, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी की अगर बात करें? हमारे इस समय 30 तो रेजिडेंट एनिमल हैं, जिसमें भाई कोई गाय है जिसको रिलीज़ नहीं कर पाया, आज बछिया आई थी वो, फिर उसके बाद बकरे हो गए, मुर्गे हो गए, जिन्हें आप छोड़ेंगे तो कोई खा जाएगा, भेड़, कोई कुत्ते हैं जिनके पैर ख़राब हैं या 3 पैर हैं, तो वो यहीं रह गए। 30 रेजिडेंट हो गए। क्लिनिक में हमारे पास करीब 40 एक जानवरों की जगह है, तो उससे हमेशा ऊपर ही रहती है कैपेसिटी। क्लिनिक मतलब वो हॉस्पिटल की हो गया पूरा, अगर हाँ। 40 जानवरों को आप रख सकते हैं तो। करेक्ट, राइट। क्लिनिक स्पेस प्लस रिकवरी स्पेस, हॉस्पिटल ही हो गया। तो वो 40 वो हैं जो रिकवरी वाले हैं। और अब जो हम एक और साथ ही में कुछ इसमें कुछ वो भी एनिमल्स होते हैं जो अप फॉर अडॉप्शन रहते हैं, और इसी में वो भी स्पेस है इन 40 में भी जिनकी आप सर्जरी करते हैं, उन्हें रिलीज करते हैं ताकि उनके बच्चे ना हो। अब हम एक नया बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, वी हैव आउटग्रोन दिस स्पेस, तो वो आगे 1 एकड़ में हमने अलग पूरा नया सेटअप किया है, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली बना एकदम, क्योंकि हमने तिरपाल से शुरू तो किया। जो इंतजाम जहाँ होता गया बनता चला गया। जैसा मैं हूँ कि भाई अच्छा ये करो, चलो ऐसे कर दो, लाना है भैंसा ले आए, अब इसको कैसे रखना है वो बाद में देखेंगे।
तो ऐसे ऐसे होता गया। तो वो अब हमने नया सिस्टमैटिक बनाया, वहाँ पे कुल 100 एनिमल्स की जगह है। खर्चा कैसे चलता है? तो अब हमारे को लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। शुरू में तो जेब से ही डालना पड़ा था, कैपिटल एक्सपेंसेस। सारी अमेरिका की सारी कमाई मैंने बताया ना आपको कि फार्म हाउस के लिए पैसा जोड़ रखा था कि भाई एक फार्म हाउस होगा एकदम दिल्ली स्टाइल, है ना, वो सब निकल गया। यूटिलाइज हुआ। और लोग हमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और इनफैक्ट हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन में भी लोग सपोर्ट करते हैं। हम मांगते नहीं है पैसे, क्योंकि हमारा देखिए प्राथमिक काम जो है, रेस्क्यू की वजह से हम नोन है, पर हमारा जो बड़ा इम्पैक्ट है वो अवेयरनेस का है कि भाई जब करोड़ों लोगों तक आपकी बात पहुंची, लाखों लोगों ने सुनी, उसमें से हज़ारों लोग बदल गए। पाकिस्तान तक से मेल आ जाती है कि हम वेजिटेरियन हो गए। कोई लैब्राडोर की जगह देसी कुत्ता ले लेता है, कोई कहता है मैं नए कपड़े नहीं पुराने पहनूंगा। ऐसे बदलाव आते हैं, वो सही लगता है। ये ना सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आजकल वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहस बहुत चल रही है सोशल मीडिया पर। आपको इसमें कई बार आपको खींचा जाता है या आपके अपने विचार आप खुलकर रखते हैं? क्या है आपके व्यूज़? मैं तो खिंचता नहीं इस बहस में। मेरे हिसाब से इसमें बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आपका मानना ये है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं दर्द नहीं देना चाहता, आप देख लो कि नॉनवेज खाने के लिए जानवरों के साथ क्या होता है, उन्हें यातना दी जाती है। तो अगर आपके विचारों से ही आपके एक्शन लाइन अप नहीं कर रहे तो छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ पा रहे तो ईमानदारी से कह दो कि भाई हाँ हम मानते हैं गलत है, पर छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है, समझ में हमारे यहाँ आता होता है ना, लोग कुत्ते बिल्लियों के साथ तो बहुत फोटो खिंचवाते हैं और अपने आप को एनिमल लवर भी कहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर नॉन वेजिटेरियंस, और वो कहते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वही मैं यही बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है कि आपके जो एक्शंस हैं आप ही के बिलीफ से लाइन अप नहीं कर रहे। एंड मैं समझ सकता हूँ, उसमें भी कोई जजमेंट नहीं है, ठीक है, विल पावर वाली बात है। अब देखो, मैं एनवायरनमेंट का ध्यान देता हूँ। मैं आपको दिखेगा कहीं प्लास्टिक का टुकड़ा उठा के जेब में डाल लूँगा, पर मैं फिसल जाता हूँ तो चिप्स खा लेता हूँ, है ना। सिगरेट पीना मुझे पता है बुरी है, बहुत टाइम लगा छोड़ने में, 20 साल लग गए मुझे सिगरेट छोड़ने में। तो पर कम से कम एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो गलत है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। रॉबिन, पिछले 9 साल के सफ़र का कोई बहुत अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, वो बहुत प्लेजेंट भी हो सकता है और बहुत अनप्लेजेंट भी हो सकता है, कोई आज आप शेयर करना चाहें? एक ऑब्जर्वेशन रही है, एक अगेन इसमें भी सिंगल एक्सपीरियंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन रही है कि जैसे आप ये काम करते हो ना तो लोग सरप्राइज होते हैं। क्योंकि पहले मेरी लोगों से इतनी इंटरेक्शन नहीं थी। भाई आप अंधेरे कमरे में एसी चल रहा है, कंप्यूटर के आगे बैठे हो, अब लोगों से इंटरेक्शन हो रही है, तो लोगों को बड़ी हैरानगी होती है कि यार जब सारी दुनिया पैसा कमा रही है, कोई पैसा खर्च करके, समय खर्च करके जानवर की मदद क्यों करेगा? ये कुछ और स्कैम चला रहा होगा, हाँ, ओबामा इसको पैसे दे रहा होगा। तो एक वो था कि यार देखो कि मतलब कि दुनिया में ऐसा हो गया कि अच्छा काम करने को एक डाउट भरी निगाहों से, और मैं लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स ऐसा हो रहा होगा तो ही उनकी एक ऐसी विचारधारा बनी है। तो ये एक अनुभव रहा जो मैं नहीं भूलूंगा। बाकी तो जो केसेस आते हैं यहाँ पे काफ़ी गंदे वो रहते हैं कि आप कि यार मतलब लोग इस हद तक गिर सकते हैं जानवरों के साथ। हाँ, अब जैसे हाल ही का मैं आपको एक केस बताता हूँ, ठीक है। देखो, किसी किसान के खेत में बैल घुस गया तो वो डंडा मार के भगाएगा, मैं समझ सकता हूँ, गुस्सा चढ़ेगा, वो भगाएगा। वैसे तो पानी डाल के भगा दे, पर हाथ में डंडा है तो वो डंडे से भगाएगा। दराती है हाथ में, लोग दरात मार देते हैं, चलो अंडरस्टैंडेबल है, नॉट आई वोंट एग्री विद इट। पर देखना कि मेरे रोज़ खेत में बैल आता है, छुप के बैठ जाना और 3 दिन बाद उस पर एसिड फेंक देना, अब जब ऐसे केस होते हैं ना वो आप नहीं भूल सकते। पर फिर भी मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ। भाई अब क्या करें, आपका फोकस समाधान पे होना चाहिए, ये सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम। अच्छा, एक और मेरा ऑब्जर्वेशन है रॉबिन, जो लोग समाज सेवा करने की कोशिश करते हैं या किसी भी एक मुद्दे के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, वो ना कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं क्योंकि आसपास के लोग नहीं समझना चाहते। जैसे मेरे साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं किसी को समझाऊँ, अरे आपने पैकेट सड़क पर फेंक दिया, आपको क्या, माइंड योर ओन बिजनेस। तो अब जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपके आसपास के लोग नहीं सोच रहे हैं, आपके काम में रुकावटें आ रही हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि जो अच्छे मकसद के लिए काम करते हैं, एक्टिविस्ट टाइप लोग होते हैं, वो बहुत बहुत नाराज़, बहुत मतलब गुस्से से भर जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है उन्हें। ऐसा कभी आपके साथ दौर आता है या समय आता है? देखो, एक तो मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। इवेंचुअली पीपल हैव टू बी मोर कंपैशनेट, तभी उन्होंने अपनी वो जो, तभी हम उनको इंसान कह सकते हैं। तब तक तो आप इंसान बने ही नहीं, तब तक आप जानवर हैं। अगर आप सिर्फ अपना पेट भर रहे हो और एकदम जानवर की तरह बिहेव कर रहे हो, जानवर मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट आपने अपना ह्यूमन पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया। दूसरा, मैं 1-on-1 लोगों से मत्था नहीं मारता, ठीक है। तो मैं करता हूँ अवेयरनेस। मुझे लगता है कि देखो, कई लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत है, कईयों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब जैसे मैं नॉनवेज खाता था 97 तक, तो ऐसा थोड़ा ना कि मैं कोई ख़राब इंसान था,
पर मुझे किसी ने याद दिलाया, यार तू कुत्तों की तो तू रोटी खिलाता है और बकरे तू खा जाता है, ये क्या? मैं हाँ ओके, वैलिड पॉइंट। छोड़ दिया मैंने नॉनवेज, है ना। 2008 तक मैं दूध पीता था, फिर किसी ने, कोई अंग्रेज़ लड़की थी, तो उसने मुझे, शी ब्रोक इट डाउन फॉर मी कि गाय के दूध के लिए गाय के साथ क्या क्या होता है। मैं कहा ये तो बड़ी मुसीबत, अब छोड़ना पड़ेगा दूध। तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एनीवे, तो व्हेन वी डू अवेयरनेस, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ चीज़ों को याद दिलाते हैं, और जो लोग, बड़े सारे लोग हैं ना जो, जिन्होंने सोचा नहीं है, वो बदल जाते हैं। तो इट्स लाइक सीड्स आप फेंक रहे हो, जहाँ पे जम गया, कई जगह वो जम के इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, वो और जगह सीड फैलाएगा। तो ये हमारा काम है। जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप बदल सकते हो, तो उन पे मत्था क्यों मारना जो नहीं बदलना चाहते। चलिए, तो अब दिल्ली वाला रॉबिन जो कि एक हैकर था, जो फिर अमेरिका गया, फिर केरला गया, फिर ऑरोविल गया, फिर यहाँ हिमाचल आया, कितना बदल गया वो रॉबिन? मुझे लगता या है वही है? नहीं, मुझे तो लगता है हम रोज बदलते हैं। मतलब जो जिससे आप मिले, आपने कुछ सीखा, आप बदलते। इट्स लाइक वो है ना कि यू डोंट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। हम बदल ही रहे हैं रोज। एवरीथिंग, एवरी स्टेटमेंट दैट यू पिक अप, आप बदल रहे हो। कई लोग हैं जो शायद बदलना नहीं चाहते, उनका मुझे नहीं पता, पर विद एवरी न्यू लर्निंग यू चेंज। तो अब इम्पल्सिव है या नहीं है? कम हूँ। लेजी है या नहीं है? लेजी तो मैं नहीं हूँ। नहीं, उस समय आपने लेजी के लिए दूसरा वर्ड क्या किया था? आज़ादी। अभी भी उतने आज़ादी चाहते हैं? हाँ, पर मिल नहीं पाती, क्योंकि अब जिम्मेदारी बहुत है, एक स्ट्रक्चर सा है कि भाई आप फार्म तो अपने टाइम पे शुरू होना ही है, एंड सब कुछ करना है, व्लॉग भी जाने हैं, तो करना पड़ता है। एंड आई थिंक हैविंग ये जो स्ट्रक्चर है, इट हेल्प्स मी। जिद तो कुछ कम हुई? भाई जिद तो आपको चाहिए। नहीं तो आप घुटने टेक दोगे जिंदगी के आगे। सुख की तलाश खत्म हुई? वो तो हो गई थी। हाँ, वो तो शुरू में गिव अप कर दिया था, एंड 3-4 साल बाद आप कह रहे हो, जैसे मैं कहता हूँ कि वो झोली में आके गिर गया। हैप्पीनेस हैपेंस। कोई एक्चुअली इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा था कि आपकी बिल्ली, आप उसके पीछे पीछे भागते रहो, वो नहीं आएगी हाथ में, फिर आप थक के बैठ जाते हो कि यार तू जा, फिर आप बैठे हुए अपना काम कर रहे हो लैपटॉप में, वो थोड़ी देर में आके आपकी गोदी में बैठ जाएगी। आई थिंक खुशी के साथ भी हमारा यही रिलेशनशिप है। Is there a religious or spiritual side to you? मैं स्पिरिचुअल को तो भाई लुकिंग विद इन अगर आप कहते हो तो हाँ, उस हिसाब से तो हूँ। बाकी मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि भाई मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, तो उसको लेके मैं बहुत, मुझे लगता है कि भाई वो जो वैल्यूज़ हैं हिंदुइज़्म की, पहले नहीं था मैं इतना रिलीजियस, पर जो मैंने चीज़ें खुद खोजी जिन्हें मैं कहता हूँ, वो सब ऑलरेडी थी। तो हाँ, उससे मैं बिल्कुल रिलेट करता हूँ और वेरी प्राउड ऑफ इट। कोई मैसेज ऐसा, जैसे आपने तो कहा कि सारा आपका मकसद ही जीवन का पर्पस है अवेयरनेस का, तो हमारे सारे व्यूअर्स को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप कोई एक मैसेज अगर देना चाहें? हाँ, एब्सोल्युटली। देखो, मैं नहीं कहता कि कोई अपनी लाइफ को बिल्कुल अपरूट करके ये करना शुरू कर दे, पर जो भी आपकी परिस्थितियाँ अलाउ करती हैं, उसमें जो आपको लगता है, आपको पता होता है कि आप क्या बुरा करते हो, उससे आप थोड़ा कम कर सकते हो। चाहे वो मीट खाना है, शराब पीना है, गुस्सा करना है, आप ख़त्म नहीं कर सकते, कम तो कर ही सकते हो। दूसरा, जब समय बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे, तो आप कुछ अच्छा करना शुरू कर सकते हो। छोटा सा काम कर लो भाई, पानी का बोल रख दिया गर्मियों में बाहर डॉग्स के लिए, सर्दियों में पायदान रख दिया जहाँ पे कोई वो सो सके, पक्षियों को दाना डाल दिया, कुछ अच्छा करना शुरू कर दो। एंड तीसरा, जो भी आप कर रहे हो, बी वोकल अबाउट इट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कोई इन्फ्लुएंसर होना होगा, हमारा हर किसी का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, एंड वी कैन ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। और आपको देख के जब कोई बदलेगा, तो ये एक फिर रिपल में तब्दील होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच रॉबिन सिंह, हमसे बात करने के लिए और अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। मुझे लगता है ये वक्त आपकी बड़ी फार्म फैमिली के लिए है, बट आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच। कुछ छोटे छोटे तोहफे हम लेकर आए हैं जो अपने गेस्ट्स को देते हैं। आई होप कुछ खाने पीने का भी होगा इसमें। खाने पीने का, हाँ, पकाने का है।